वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम जो तज़किरा करने वाले हैं वो अफ़गान अमल जो इस वक्त बढ़ रहा है, तो उस हवाले से हम आज तज़किरा करेंगे। दोस्तों, जैसे जैसे अफ़गानिस्तान का मसला जो वो सलूशन की जानिब जा रहा है, क्योंकि अफ़गानिस्तान का जो इशू सॉल्व हो रहा है तो हर एक मुल्क जो है वो सिर्फ अपने मफादात सोचेगा। कोई भी ये नहीं सोचेगा, इंडिया ये नहीं सोचेगा कि पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा। वो सिर्फ ये सोचेगा कि इस मौके से इंडिया ने क्या फ़ायदा उठाना है। अमेरिका जो अब यहाँ से वापस जा रहा है, अफ़गानिस्तान से जो वो निकलने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या फ़ायदा ढूंढेगा। और पाकिस्तान जो है, जो कि 2000 से लेकर अब तक अफ़गानिस्तान में जितना भी जो कुछ भी हुआ, इसमें पाकिस्तान का एक अहम किरदार रहा है। बकौल DGISI के जनरल हमीद गुल साहब, जो अब हमारे दरमियान नहीं है, वो एक टॉक शो में उन्होंने कहा था कि एक दिन हिस्ट्री ये लिखेगी कि पाकिस्तान ने अमेरिका के पैसों से अमेरिका को अफ़गानिस्तान में शिकस्त दी। तो एक बहुत बड़ी बात है। तो पाकिस्तान जो है वो सिर्फ एक ही कोशिश में है कि अमेरिका यहाँ से निकले, लेकिन अफ़गानिस्तान में लोकल गवर्नमेंट हो। लेकिन इंडिया चाहता है कि अगर अमेरिका यहाँ से निकल जाता है तो भारत की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं या वहाँ पे जितनी भी उनकी एजेंसी है, वो चाहती हैं कि वो अफ़गानिस्तान में रहे। लेकिन पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट चाहती है। लेकिन अमेरिका यहाँ पे ये सोच रहा है कि अगर मैं यहाँ से निकला, अफ़गानिस्तान से मैं निकल गया, तो फिर मैं एशिया को मॉनिटर कैसे करूँ। तो यहाँ पे अमेरिका जो है वो बहुत ही शातिर दिमाग, क्योंकि CIA कोई मजाक नहीं है, वो दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो उनके माइंड में जो चीज़ इस वक्त आ रही है कि अगर अफ़गानिस्तान में हमें रहने नहीं दिया जा रहा, अब तालिबान जो है वो अमेरिका को वहाँ पे नहीं छोड़ रहे, तो पाकिस्तान और इंडिया जो है उनका सारा मसला कश्मीर पे है। तो अमेरिका कहेगा पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी कि आप दोनों कश्मीर का मसला छोड़ो, कश्मीर मेरे हवाले करो जब तक आपका ये मसला हल नहीं हो। तो मतलब ये कि अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल जाए, लेकिन वो एशिया से नहीं निकले। तो वो एशिया में रहने के लिए वो कश्मीर में रहेगा। कश्मीर में इसलिए रहेगा क्योंकि वो पाकिस्तान, इंडिया, ईरान को तो वो इजीली टारगेट कर सकता है। लेकिन कश्मीर एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। पाकिस्तान कभी भी अमेरिका को कश्मीर में आने कभी नहीं देगा। इसी तरह इंडिया भी कभी भी अमेरिका को कश्मीर जो है वो कभी भी हवाले नहीं करेगा। लेकिन अगर अफ़गान मसला हल नहीं होता और अमेरिका को कोई सलूशन नहीं मिलता, तो एक यहाँ पे खाना जंगी भी हो सकती है। मुसलमानों की हमेशा जो अब तक कमी रही है वो यही है कि जो हमारी नौजवान नस्ल है उनको इन हिस्ट्री से या इन चीज़ों से दूर रखा जाता है कि एशिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। इस वक्त पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। बहुत कम लोगों को पता है कि ग्रे लिस्ट होता क्या है। क्या कोई भी नॉन मुस्लिम कंट्री ग्रे लिस्ट पे है? आई थिंक वो कंट्री हो सकती है जहाँ पे कोई एटम बम गिरा हो, वो कंट्री हो सकती है जहाँ पे कोई मार्शल लॉ लगी हो। एक जमहूरी मुल्क जो है या एक एटमी कुव्वत को कभी भी ग्रे लिस्ट में दिखाएं कोई मुल्क अगर ग्रे लिस्ट में। वजह क्या है? क्योंकि मुसलमान कमज़ोर है। पाकिस्तान को जब ग्रे लिस्ट में डाला गया तो ईरान, तुर्की, सऊदी अरब, बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज है, 60 ममालिक हैं। क्या किसी एक कंट्री ने भी मजम्मत की? सेम टू सेम अगर ईरान में कुछ होता है या तुर्की में कुछ होता है या सऊदी अरब में कुछ होता है, पाकिस्तान भी रिटेलिएट नहीं करेगा। सिर्फ यही वजह है क्योंकि मुसलमान बैकफुट हैं। लेकिन अगर किसी नॉन मुस्लिम जगह पर आप कुछ कर जाते हो तो सबसे पहला रिएक्शन अमेरिका का होता है। अमन तो हर कोई चाहता है, हर कोई कहता है कि अमन हो, लेकिन अगर आप यमन में लोगों को कत्ल कर रहे हो और आप कह रहे हो अमन लेके आओ, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। अगर आप इराक में दहशतगर्दी करते हो, आप अफ़गानिस्तान में लोगों को मारते हो, यमन में, शाम में, बहुत कौन सा इस्लामी मुल्क नहीं है जहाँ पे इन्होंने मुसलमानों को नहीं मारा, कश्मीर समेत। इंडिया भी UN इजलास में कहता है कि अमन चाहिए, हर मुल्क कह रहे हैं अमन चाहिए। तो क्या अमन यह है कि मुसलमानों को मारो और उसके बाद अमन कायम करो? ये अमन मामन कुछ भी नहीं होता। आप हिस्ट्री उठाकर देख लें नबियों के दौर से, क्या हमारे पैगंबर ने कभी जंगें नहीं लड़ी? तो मतलब जो काम हमारा था जिहाद करना, हमने जिहाद को दहशतगर्दी बना दिया।
لیکن جہاد کو امریکہ یا باقی ممالک نے استعمال کیا، پوری دنیا پہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جہاد کیا، ہر جگہ پہ مسلمانوں کو انہوں نے ڈاؤن کیا۔ تو کیا مسلمانوں کو کب سمجھ آئے گی کہ جہاد کب کرنا ہے؟ جہاد کا مطلب اسلحہ اٹھانا نہیں ہے، جہاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر پلیٹ فارم پہ لڑو، جیسے امریکہ لڑا، ٹیکنالوجی میں اس نے مقابلہ کیا، پوری دنیا کو اس نے چیز کیا، چاہے وہ اسلحے کے زور پہ ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا کے زور پہ ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، بزنس تک ہر ایک معاملے پر امریکہ جو ہے وہ ہر ملک کو ہولڈ کر رہا ہے، مطلب وہ لیڈ پہ ہے۔ اس کو جہاد کہتے ہیں۔ اس کو جہاد نہیں کہتے کہ آپ نے گن اٹھا لی اور مار دیا، وہ اپنا ایک پارٹ آ سکتا ہے جہاد کا۔ تو مسلمانوں میں اب تک وہ جذبہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے دنیا میں کمپٹیشن کرنا ہے۔ مسلمان صرف جی رہے، مطلب یہ کہ وہ صرف زندگی گزار رہے ہیں، لیکن انگریز جو ہے وہ اپنے بچوں کو فیوچر دے رہے ہیں۔ اگر کوئی امریکن پاکستان آ کر کسی پاکستانی کو قتل کر جاتا ہے نا، تو آپ اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ ایک ڈیولپ کنٹری سے تعلق رکھنے والا ہے۔ لیکن اگر امریکہ میں کوئی پاکستانی امریکی شہری کو قتل کرتا ہے تو شاید 1 گھنٹے کے بعد اس کو بھی پھانسی دی جا چکی ہوتی ہے۔ ہمارے اسلام آباد میں ریمن ڈیوس واقعہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ وہ کچھ لوگوں پہ اپنی گاڑی دوڑا کر ان کو کچل دیتا ہے، اس کے باوجود بھی پاکستان کے ادارے، پاکستان کے قوانین میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اس کو بآسانی جو ہے جہاز میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے غیرت کے واقعے ہیں، یہ انشاءاللہ ان کو ہسٹری ہمیشہ دہرائے گی۔ لیکن اگر اپنے نوجوانی، اپنی یوتھ کو ان چیزوں کے بارے میں نہیں بتاؤ گے تو کبھی بھی مسلم آگے نہیں بڑھے گا۔ پاکستان کیا کوئی بھی اسلامی ملک آگے نہیں بڑھ سکے۔ ایران کے اوپر کئی سالوں سے پابندی ہے، کوئی ملک مذمت نہیں کرتا۔ تو ان چیزوں کو ہم اور بھی ڈسکس کریں گے، اور افغان عمل جو آگے جو بھی ہوتا رہے گا وہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے۔ امید کرتے ہیں آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔